इब्लीस आपको धोखा देता है, आप रूहानी हैं, आप मसीही हैं, आप थोड़े हैं, आप मिनॉरिटी हैं इसलिए गरीब हैं। जी नहीं, नहमिया एक गैर कौम बादशाह के साथ अपनी रोया शेयर करता है, उसके ऊपर खुदा की फेवर थी और गैर कौम बादशाह, बेदीन बादशाह, बुतप्रस्त बादशाह खजानों के मुंह उसके लिए खोल देता है। तो खुदा आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। तो खुदा चीज़ों को बहाल करेगा, ये पैगाम है आज का पैगाम। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नहमिया पहला बाब फर्स्ट 4 वर्सेस। 20वें वर्ष किस्लियों के महीने में जी जब मैं कसरे शोषण में था जी तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। नहमिया का मतलब है खुदा तसल्ली देता है। हालेलुया। हमारा खुदा तसल्ली का खुदा है, हमारा खुदा इत्मीनान का खुदा है, हमारा खुदा रहम का खुदा है। दुनिया के माबूद अपने मानने वाले और जो पैरोकार हैं, अगर वो उनको खुश ना करें तो फिर उन पर जुल्म बर्पा करती हैं। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो रहीम है, वो रहम और तर्ज से भरा हुआ है। नहमिया का मतलब है खुदा तसल्ली देता है। इसमें बामुसम्मी, जैसा नाम वैसा काम। बहुत सारे लोग अपने नाम के अपोजिट होते हैं, उनका किरदार, उनका मिजाज जे ना हलीम है ते तबीयत उन्नी कौड़ी, ते जे ना तारा मसीह ते उन्ना ही नेरा। मुनव्वर मनोरा से निकला है इब्रानी लफ्ज, जो खुदा की हजूरी में वो चिरागदान होता था, रोशनी। अगर आप मुनव्वर हैं तो फिर दुनिया को मुनव्वर करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नाम जैसे हो जाएं, जैसा आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, आपकी वैसी शख्सियत भी होनी चाहिए। नहमिया की किताब और उसका किरदार कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं खुदा में से होकर क्या कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये पैगाम है। हमारी रूटीन है, हमारी आदत है कि लोग हमारे लिए करें, हम ना करें। थैंक्स हैविंग होनी चाहिए, थैंक्स गिविंग नहीं होनी चाहिए। दूसरे मेरा शुक्रिया अदा करें, मैं किसी का शुक्रिया अदा ना करूं। नहमिया बहाली का खादम। कौन सा खादम? चीजों को रिस्टोर करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला नहीं, बल्कि टूटी फूटी चीजों को रीस्टोर, रीबिल्ड करने वाला। ये उसकी मिनिस्ट्री है। बहाली का नबी, मैन ऑफ प्रेयर। जो मैन ऑफ फेथ होता है, मैन ऑफ वर्ड होता है, मैन ऑफ प्रेयर होता है, वही मैन ऑफ गॉड होता है। ये जो लफ्ज है ना मैन ऑफ गॉड, हम बड़ी इजीली सबके साथ लिख देते हैं, ये सबके साथ नहीं लिखा जा सकता। बाइबल में जहां जहां मर्द खुदा का जिक्र है वो माइटी वॉरियर थे, वो हैरान कुल लोग थे। तो इसलिए वो मैन ऑफ प्रेयर, मैन ऑफ फेथ और मैन ऑफ बर्डन भी था, बोझ रखने वाला। क्योंकि खिदमत बोझ के बगैर नहीं हो सकती।
बहाली बोझ के बगैर नहीं आ सकती, दुआ बोझ के बगैर नहीं हो सकती। वो मैन ऑफ प्रेयर था, मैन ऑफ बर्डन था और मैन ऑफ गॉड था। दुआ बढ़ने से पोजीशन बढ़ जाती है। आपको पता कि वो एक साकी था, साकी, जो बादशाह के हुजूर मैं पेश करता था, सर्व करता था। और ये जो फूड पेश करते थे बादशाहों के हुजूर, ये बड़े ट्रस्टवर्दी पीपल होते थे, ये आम लोग नहीं होते थे। इनको बड़े बड़े जावियों से चेक करने के बाद फिर ये खिदमत दी जाती थी। काबिल भरोसा लोगों को ये खिदमत मिलती थी। तो जो नेहमिया था वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी था, इसलिए वो ये खिदमत कर रहा था। और इसकी किताब का जो पस मंजर है वो हम सब जानते हैं। ये असीरी की किताबें हैं। बनी यहूदा खुदा की नाफरमानी करके बाबल की असीरी में चले गए। और ये नबी ने कहा था कि तुम 70 साल के लिए असीरी में चले जाओगे। इसलिए नहीं कि बाबल बहुत अच्छा था, नो, इसलिए कि बनी इस्राएल ने खुदा का गुनाह किया था और इसलिए वो 70 साल तक असीरी में रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, फसीलें ढा दी, फाटक जला दिए, हैकल बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। और लोगों को मारा, कत्लेआम किया। और जो बच गए उनको उधर छोड़ दिया। जो पढ़े लिखे थे, जो कारीगर थे, जो ज़हीन थे, जो काम के लोग थे, उन्हें असीर करके साथ ले गए। और इसी तरह नेहमिया जो है उसके बारे में भी हम जानते हैं। बाबुल को फिर सवाल आ गया उसके घमंड की वजह से। आज भी दुनिया में आप देखें कि जो ममालिक, जो हुकूमतें, जो लोग ताकत में आते हैं वो घमंड से भर जाते हैं। ये जो कुर्सी है, ये जो पावर है, और फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर रशिया, और अब भी रशिया दोबारा सर उठा रहा है। फिर खुदा ने अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर, और आज भी वो है। कई हिस्सों में वो डाउन हो रहा है लेकिन अब भी वो दुनिया में बड़ी उसकी पावर है। चाइना भी सर उठा रहा है। जहां जहां हुकूमतों ने, मुल्कों ने, बादशाहों ने तकब्बुर किया, घमंड किया, खुदा ने उनको पस्त कर दिया, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ खुदा की है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? फारस ने बाबुल पर अटैक किया और फिर जो फारस है वो उन पर हुक्मरान हो गया। अब हुकूमत, बादशाह तो चेंज हो गए हैं लेकिन महल वही है जहां पर नेहमिया था। और जो आयात अभी हमने पढ़ी हैं उनमें पैगाम क्या है? जिस चीज ने नेहमिया को दुआ, रोज़े के लिए, शफात के लिए तहरीक दी, वो क्या है? तीसरी आयत। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ जी, नेहमिया को जो पैगाम दिया वो क्या है? उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सुबह में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटे आग से जले हुए हैं। ये वो बात थी जिसने नेहमिया को तैयार किया कि वो यरूशलेम को दोबारा तामीर करेगा, रीबिल्ड करेगा, वो रिस्टोर करेगा चीजों को। हालेलुया। वो अपने नाम जैसा है, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम भी। और मैं गौर कर रहा था कि वो तो एक बड़े ओहदे पर था, उसके पास वसाइल थे, उसके पास पैसा था, उसके पास ओहदा था, वो किंग, बादशाह के करीब रहने वाला शख्स था, पैलेस के अंदर रहता था।
महल के अंदर रहता था, कसरे शोषण। अब गौर करें कि उसने कंफर्ट जोन में रहकर कंप्रोमाइज नहीं किया। वसाइल का मतलब कंप्रोमाइज करना नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने से मुराद ये नहीं कि आप बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दें। मलकास्तर को क्या कहा था कि तू मत ख्याल कर कि तू बच जाएगी, हाँ अपने घराने समेत मारी जाएगी। खुदा ने तुझे इसी दिन के लिए यहां पर पहुंचाया है। खुदा ने अगर आपको उठाया तो बड़े मकसद के लिए उठाया है। खुदा ने आपकी पस्तियां दूर की, आपकी गुर्बत दूर की, तो आपको बड़े मकसद के लिए खुदा ने चुना है। अपने बुलावे को अंडरस्टैंड करो। नहमिया इस बात को अंडरस्टैंड करता था कि खुदा ने मुझे एक बड़े मकसद के लिए बादशाह के करीब रखा है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़िए जी। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? वाह, पैलेस में रहता है, अच्छे खाने खाता है, लिबास अच्छा है और सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है, तो तेरा चेहरा क्यों उदास है? ये चेहरा उसका अपने लोगों के लिए उदास है, क्योंकि वो मैन ऑफ रेस्टोरेशन है, बहाली का खादिम है। वो खुदा ने उसे बहाली की खिदमत दी है। जी आगे। सो बादशाह ने मुझसे कहा, जी तेरा चेहरा क्यों उदास है? तेरा चेहरा क्यों उदास है? बावजूद के तो बीमार नहीं है। बीमार नहीं है। बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया। बादशाह ने नोटिस लिया कि बंदा हर टाइम हसन वाला, खुश रहने वाला होया की है इनू। तो फिर उसने अपना हार्ट वेंटिलेट किया। उसने कहा मौका है कि बादशाह तक ये बात पहुंचाई जाए कि मुझे अपने लोगों में भेजा जाए, मुझे यहूदा में भेजा जाए, मैं जाकर यरूशलेम को रीबिल्ड करूं, मैं फसील बनाऊं, मैं अपने लोगों की मदद करूं। तो फिर कलाम फरमाता है खुदा ने बादशाह को इस बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, हैरानी की बात है, एक गैर कौम बादशाह, और वो हैकल के लिए, बनी इस्राइल के लिए, खुदा की कौम के लिए पैसा भी दे रहा है, लोग भी दे रहा है, वसाइल भी दे रहा है। इसकी क्या वजह है? यस, पहली बात कि खुदा की फेवर आप पर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर खुदा का मिशन होना चाहिए। जब मिशन होगा, जब विजन होगी, तो प्रोविजन भी होगी। जिसके पास रोया है खुदा उसे वसाइल भी देता है। जिसके पास खुदा जिससे कलाम करता है उसे इल्फास भी देता है। और अगर मूसा की तरह कोई रुक रुक कर बातें करे तो हारून जैसे मददगार भी देता है। अब खुदा ने उसे वसाइल भी दे दिए, और आपको पता है उसको गवर्नर भी बना दिया। पहले क्या था? साकी सब करता था, खाना पेश करता था, मैं पेश करता था बादशाह को। और अब क्या बन गया? क्योंकि दुआ रोजे में ठहरा था। हालेलुया। मैं रोता रहा, आंसू थे, होली पाक आंसू, और दुआ बढ़ गई। दुआ बढ़ने से ओहदा भी बढ़ गया, स्टेटस भी बदल गया। दुआ बढ़ गई तो आपकी खिदमत भी बढ़ जाएगी। कई दफा हम सोचते हैं कि हमारी रोया बहुत बड़ी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुआ बढ़नी चाहिए। रोया ही नहीं बड़ी होनी चाहिए, दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। दुआ बढ़ने से आपका स्टेटस, आपकी हैसियत बदल जाती है। उसकी हैसियत बदल गई, और फिर वो अपना मिशन लेकर जाता है। और जब वो मिशन लेकर जाता है तो वो रात के वक्त वहां पर एक राउंड लगाता है। अगर आप पूरी किताब पढ़ें तो आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। हमारे पास वक्त थोड़ा है क्योंकि हमने दुआ में भी ज्यादा वक्त गुजारना है। वो रात को एक खुफिया राउंड लगाता है। ईमानदारों का सीक्रेट होना चाहिए। सुने बात, ये बड़ी गौर तलब है। आप सरफराजी से पहले ही शोर डालना शुरू कर देते हैं कि मेरे हत्थे फलां बंदा लग गया है,
तो हुण वेखो मैं उत्ते किवें जाना। सारी चीजें आएंगी, खुदा आपको बरकत दे, हमारी दुआ है। लेकिन अपना सीक्रेट लोगों के साथ, आपको पता है इब्तदाई कलीसिया या जिन इलाकों में परसिक्यूशन होता था, वो एक इबादत के बाद दूसरी इबादत की जगह नहीं बताते थे, पाकरू बताता था वहां इबादत होगी। ये लेवल था। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी खादमों की कि वो कहते हैं कि जिन इलाकों में इज़हार सानी थी, हम अगली मीटिंग का ऐलान नहीं करते थे, पाकरू ही बताता था फलां जगह चले जाओ, क्योंकि अगर वो बताते तो शैतान को मौका मिल जाता। तो अपने सीक्रेट लोगों के साथ शेयर ना किया करें। सीक्रेट अपनी कोठरी में, सीक्रेट प्लेस, वो बातचीत जो खुदा और आपकी है दूसरों के साथ शेयर ना करें। यीशु दुआ के लिए तन्हा जाते थे, अलग जाते थे, मुनादी मिलकर करते थे शागिर्दों के साथ। अपने सीक्रेट दूसरों के साथ ना शेयर करें, इब्लीस को मौका ना दें। वो रात को जाता है और अकेला विजिट करता है, फिर सारा प्लान करता है, फिर सारा प्लान खुदा को देता है, और फिर खुदा उसकी मदद करता है और वो यरूशलेम को फिर से तामीर करता है, बहाल करता है। लोगों की हालत देखता है, ना अच्छा कपड़ा है लोगों के पास, ना खुराक, ना बच्चों को दूध मिलता है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियां सूखी हुई, विटामिन डी की कमी है, कमियां ही कमियां हैं। लेकिन क्योंकि वो मैन ऑफ बर्डन था, वो अपने लोगों के लिए बोझ रखता था, वो कंफर्ट जोन से निकला, वो वहां से बैठकर भी उनकी मदद कर सकता था, उनके लिए फूड पैकेजेस बनाकर भेज सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो उनके दरमियान उतरा। इसलिए अजीजों, हम उसकी जिंदगी से सीख सकते हैं कि उसने बड़े पैशन के साथ, बड़े बोझ के साथ यरूशलेम को फिर से बहाल किया, फिर से उसकी तामीर की। वो यरूशलेम को फिर से तामीर करता है क्योंकि उसके अंदर मिशन था। और जब मिशन होगा आपके अंदर, खुदा लोगों को आपके पास भेजेगा। लोग आपकी मदद भी करेंगे, लोग आपके लिए दुआ भी करेंगे, लोग आपको रुपया पैसा भी देंगे। इस दफ़ा हम कराची में थे तो डेट चेंज होने की वजह से हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए, स्टे के भी, टीमों के भी, मामलात, नए सिरे से चीज़ें। तो खुदा ने कराची से बहुत सारे बिजनेस करने वाले लोगों को मेरे पास भेजा और वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करके गए। फेवर, आप रुपए पैसे से नहीं, खुदा की फेवर से खिदमत करते हैं। रुपए पैसे की अपनी एक हैसियत है। और एक खादिम कहता है कि हम पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा हमारे खुदा के लिए काम करता है। हालेलुया। पैसे की अपनी एक हैसियत है। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। आपके अंदर रोया होनी चाहिए, आपके अंदर मिशन होना चाहिए। नेहमिया के अंदर मिशन था, विजन थी कि मैंने यरूशलेम को फिर से तामीर करना है, मैंने अपने लोगों को जो गिर चुके हैं फिर से उठाना है, मैंने उस शहर को बहाल करना है जहां इबादत होती थी, जहां सांस बजते थे, जहां जलाल था, जहां चिराग जलाए जाते थे, जहां पर कैंडल जलाई जाती थी, जहां पर बखूर जलाया जाता था, जहां पर खुदाम की प्रस्तिश थी। आज वो उजड़ा हुआ है, आज वो फना हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मैंने उसे बहाल करना है, मैंने खुदा के मज़बे को बहाल करना है। तो मेरे अजीजों, मैं आपकी जिंदगी में इस कलाम को क्लेम करता हूं कि खुदा आपको बहाल करेगा, क्योंकि 2026 का साल बहाली का साल है। खुदा आपकी चीजें बहाल करेगा। और सुने, गुजरी कल मैंने मुनादी की कि खुदा जो कुछ आपने खोया वो रिटर्न नहीं करेगा, अय्यूब की तरह आपको 2 गुना अता करेगा, डबल करके अता करेगा। और फिर खुदा चीजों को रिपेयर नहीं करता, खुदा चीजों को नया बना देता है। ऐसा है हमारा खुदा।
ये कलाम है आपकी जिंदगी के लिए, ये कलाम है नाजरीन के लिए, ये कलाम है खादमों के लिए कि वो चीजें जो आपने इस साल खोई है, खुदा अगले साल में डबल पोर्शन के साथ दोगुना करके लौटाएगा। हालेलुया। नेहमिया के अंदर मिशन था। मिशन क्या था? रीबिल्ड जेरूशलेम। उसने यरूशलेम को फिर से तामीर किया, फिर से अपने लोगों को उसने जो गिर गए थे उठाया। ईमान, दुआ और वसाइल। ईमान, दुआ और वसाइल। अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो फिर आपको ईमान की ज़रूरत है, और अगर ईमान है तो फिर आपको दुआ की ज़रूरत है ना? ईमान के साथ साथ आपको दुआ की भी ज़रूरत है। लोगों के अपने अपने नज़रियात हैं, उन्होंने तो सारा ही पता है, आप ही दे देगा, उसका वादा है कि वो देगा। आमीन। आप उसके कदमों में तो बैठे। इब्लीस आपको धोखा देता है, आप रूहानी हैं, आप मसीही हैं, आप थोड़े हैं, आप मिनोरिटी हैं, इसलिए गरीब हैं। जी नहीं। नेहमिया एक गैर कौम बादशाह के साथ अपनी रोया शेयर करता है। उसके ऊपर खुदा की फेवर थी, और गैर कौम बादशाह, बेदीन बादशाह, बुतप्रस्त बादशाह खजानों के मुंह उसके लिए खोल देता है। तो खुदा आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। ईमान, दुआ और वसाइल, ये तीन चीजें हमें चाहिए बहाली के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, खुदा के काम के लिए। बहुत सारे लोगों के पास दौलत होती है, वसाइल होते हैं, वो बहुत खुश नजर आते हैं, तो फिर उनको ईमान और दुआ की जरूरत है। ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। और नेहमिया की तरह रोया को अंडरस्टैंड करो, बुलावे को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आज हम अपने तौर पर लगे हुए हैं, अपने तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आपके पास रोया होगी, विजन होगी, क्योंकि लिखा है कि जहां रोए नहीं वहां लोग बेकैद। और एक ट्रांसलेशन में बेलगाम। लगाम किस चीज के लिए होती है? हाँ, काबू में रखने के लिए। तो रोया जो है वो आपको काबू में रखती है, कंट्रोल करती है। आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक सम्मत की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसलिए नेहमिया की तरह बोझ का होना, और फिर ईमान का होना, और बर्डन का होना, और रोजे का होना, और दुआ का होना, और वो आंसू बहाता रहा, और खुदा ने हैरान कुन काम किए। और फिर उसने जाकर यरूशलेम को फिर से तामीर किया, फसीलें बनाई, फाटक बनाए, चीज़ें बहाल हो गई, साजिंदे भी आ गए। हालेलुया। गाने वाले भी आ गए, बजाने वाले भी आ गए, प्रस्तिश हो रही है, बखूर जलाया जा रहा है। हालेलुया। चीज़ें बहाल हो गई। हमारा खुदा बहाली का खुदा है। आए झुके।